हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डेयरडेविल की आई हुई अपडेट के बारे में। हालांकि एक रूमर या फिर कह लो कुछ लीक पिक्स ऑलरेडी ऑनलाइन घूम रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमें इस फिल्म में 101% चार्ली कॉक्स का कैरेक्टर देखने मिलेगा, डेयरडेविल का बिल्कुल भी नहीं। और इस पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल पहले ही दे चुका हूँ, हाँ, अपने दूसरे शॉर्ट चैनल पर भी। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं केविन फेगी की कंफर्मेशन की, जिससे पूरा का पूरा इंटरनेट हिला हुआ है। और साथ ही साथ इस इंटरव्यू में और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बात हुई है, जिसे ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लूंगा। लेकिन अब उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। तो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से रिलेटेड एमी पैस्कल और केविन फेगी कई सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, और उसी इंटरव्यू में उनसे ये डिटेल IGN वालों की तरफ से निकाली गई है। हालांकि केविन फेगी और एमी पैस्कल ने ये इंटरव्यू, यानी कि इसी से रिलेटेड इंटरव्यू 5-5 मिनट के स्क्रीन ब्रांड, कॉमिक बुक और कोलाइड्रल वालों को भी दिए हैं। जिनमें से सबसे पहले बात कर ले कोलाइड्रल वालों की, तो एमी पैस्कल की तरफ से उन्हें कंफर्मेशन वेनम 3 फिल्म की दी गई है कि इस फिल्म के थर्ड पार्ट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली गई है, और उन्हें पता है कि वेनम के कैरेक्टर को आगे टॉम हार्डी के साथ कैसे कंटिन्यू करना है। लेकिन वो लोग बिल्कुल श्योरली, यानी कि खुलकर ये डिटेल अभी के लिए तो बिल्कुल भी रिवील नहीं करेंगे, जो कि ठीक भी है, क्योंकि एमी पैस्कल ने जोर देते हुए यही कहा है कि उनके सारे के सारे जवाब उन्हें इसी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में मिल जाएंगे। क्योंकि अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा ब्रॉड है कि इसे लेकर अब कुछ भी किया जा सकता है, जिस पर घंटों बैठकर एमी पैस्कल और केविन फेगी डिस्कशन करते रहते हैं, और उसमें से कई सारी उन दोनों ने पास भी कर ली है। क्या अगेन उस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि केविन फेगी ने ये बात भी कोट की है स्क्रीन ब्रांड वालों से कि चीजों का मजा देखने में आता है, उसे पहले ही स्पॉइल करने में बिल्कुल भी नहीं। और इसी इंटरव्यू में एमी पैस्कल से ये भी बात पूछी गई कि माइल मोरालिस को लेकर फ्यूचर किस तरीके के है, जिस पर उनका जवाब यही था कि अब मल्टीवर्स आ चुका है, इसलिए वो लोग इस यूनिवर्स में कुछ भी कर सकते हैं। और जो रूमर या फिर कह लो फैंस की थियरी माइल मोरालिस की एनिमेटेड फिल्म को लेकर निकल कर आई है, और जिस तरीके का उसका टाइटल भी है, यानी कि सीक्वल का, उससे तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि माइल मोरालिस इस बार टॉम हॉलैंड के भी यूनिवर्स में आएगा। लेकिन वो फॉर्म एनिमेटेड होगा या फिर लाइव एक्शन, उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। लेकिन थियरीज बहुत सी है, जिस पर आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। उसके बाद बात करें कॉमिक बुक वालों इंटरव्यू की, तो उस इंटरव्यू में नोवा की कंफर्मेशन ली गई है केविन फेगी से, जिस आइडिया पर केविन फेगी ने यही कंफर्म किया है कि नोवा के प्रोजेक्ट पर, यानी कि उस कैरेक्टर को लेकर पहले भी कई सारी डिटेल्स को एक साथ मर्ज करने की कोशिश की गई थी, जिसका अब तक उनकी तरफ से प्रॉपर रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। लेकिन हाँ, नोवा के कैरेक्टर को लेकर कुछ न कुछ तरीके की प्लानिंग तो की ही जाएगी, जो जल्दी अगर अप्लाई होती है तो फैंस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एक इंटरव्यू एमी पैस्कल का था, जिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, यानी कि स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी पर, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। क्योंकि उस टॉपिक पर मैं फिर से बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, डेयरडेविल के टॉपिक पर करूंगा, जिस इंटरव्यू में IGN वालों ने डेयरडेविल के कैरेक्टर को लेकर केविन फेगी से कंफर्मेशन मांगी थी, और उस पर केविन फेगी का जवाब भी बहुत ही ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा अच्छा भी था, जो कि एक हिसाब से कंफर्मेशन ही है चार्ली कॉक्स के कैरेक्टर की। क्योंकि उन्हीं के कैरेक्टर को अगर कास्ट करना होगा तो डेफिनेटली केविन फेगी MCU से उन्हें ही अप्रोच करेंगे, बाकी दूसरे किसी भी एक्टर को नहीं। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेयरडेविल का रोल चार्ली ही बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं, अभी के टाइम पर दूसरे और कोई भी एक्टर नहीं। यानी कि इस कंफर्मेशन में केविन फेगी ने ये बात नहीं कही कि डेयरडेविल के रोल के लिए उन्होंने अभी के लिए तो चार्ली कॉक्स को कास्ट किया है या नहीं, क्योंकि केविन फेगी ने इफ लगाया था अपने इंटरव्यू में, जिसके लगने से बात ही पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कई सारे लीक्स और कुछ डैनियल की कंफर्मेशन इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि डेयरडेविल को लेकर MCU के यूनिवर्स में पहले से ही प्रिपरेशन कर ली गई है, जिनमें से हम उसके कैरेक्टर को स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में देखने वाले हैं, जिस पर अब आगे जाने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग बनती है, क्योंकि चार्ली कॉक्स के कैरेक्टर को लेकर एक डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, उसी से रिलेटेड ये डिटेल भी कि मैट मोडॉक के कैरेक्टर का अपीयरेंस स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में कितना है, और साथ ही साथ वही मैट मोडॉक हमें शी-हल्क की सीरीज में भी नजर आने वाला है। याद रहे, मैट मोडॉक डेयरडेविल बिल्कुल भी नहीं, जिसके सोलो प्रोजेक्ट की भी प्रिपरेशन MCU की तरफ से कर ली गई है। जो सीरीज रहेगी या फिर फिल्म, अगेन उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, लेकिन अब कंफर्मेशन तो हो चुकी है, जिससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। बाकी अब बचती है आपकी राय कमेंट में लिखकर यही बताने की कि आप इन सारे के सारे MCU और सोनी की टाई अप किए हुए प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।